नमस्कार। आज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से बैंक या एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी टर्नओवर एक्स वाई जेड कुछ भी है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 100 करोड़, तो आपको एक लोन की रिक्वायरमेंट है। आप चाहते हो भाई आपको फंड्स मिल जाएं, आप मशीनरी ले लो या डेटर गेटर की पेमेंट करनी है या रॉ मटेरियल लेना है। इनमें से कोई भी आपकी नीड हो सकती है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो इस फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आप बैंक के पास या एनबीएफसी के पास जा सकते हैं लोन लेने के लिए। इस पूरे प्रोसेस में हम आपको हेल्प करते हैं कि आप कौन से बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको कौन सा बैंक लोन देगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसेस की सिर्फ बातें नहीं करते, आपको लोन करा के देते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजनेस लोन क्या होता है। तो बिजनेस लोन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने अपने बिजनेस के ऊपर आपने लोन लिया है बैंक या एनबीएफसी से, जिसकी रिपेमेंट आपको महीने 2 महीने 3 महीने में नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए होता है। 1 साल 2 साल 3 साल की आपकी एक फिक्स ईएमआई बन जाएगी और उस टाइम में आपको अपनी रिपेमेंट करनी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप बैंक के पास गए और बैंक को बोला कि भाई मुझे थोड़े से लोन की रिक्वायरमेंट है। बैंक ने आपको 10 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया। 10 लाख रुपए का लोन आपने अगले 3 सालों तक आपने ईएमआई पे करी और आप लोन आपका खत्म हो गया। ये सिंपल सा आपका बिजनेस लोन होता है। अब बिजनेस लोन क्या है, दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एक सिक्योर्ड हो सकता है, एक अनसिक्योर्ड हो सकता है। अब सिक्योर्ड का क्या मतलब है भाई? सिक्योर्ड का मतलब जिसमें आपने कोई ना कोई चीज बैंक के पास गिरवी रखी है। अब आप वो चीज जो गिरवी है वो आपका घर भी हो सकता है, वो आपकी वो गाड़ी भी हो सकती है, वो आपका वेयर हाउस भी हो सकता है, वो कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो आपकी है और आपने बैंक के पास गिरवी रखी है। अब दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब है जिस लोन को लेने के लिए आपने बैंक के पास कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी। अब कोई भी चीज गिरवी नहीं रखने का मतलब आपने बैंक के पास सिर्फ 3 चीजें दिखाई, आपके टर्नओवर, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका सिविल। ये 3 चीजों के बेस पे आपने वो बैंक ने लोन दिया। बैंक इन केस ऑफ अगर आप लोन की पेमेंट नहीं करते तो आपका सिविल जरूर खराब हो जाएगा, बट बैंक के पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको बैंक जिस पे बैंक कब्जा कर सके। तो जिसमें बैंक के पास बैंक आपसे आपको कोई भी चीज सिक्योरिटी एज अ मॉर्गेज या जब्त नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई 3 चीजें वो ऐसी कौन सी हैं जो बैंक को दिखा के आपको लोन मिल जाएगा। तो आपका सिविल, आपकी टर्नओवर और आपकी बैंक स्टेटमेंट, तीनों को एक एक करके समझते हैं। भाई सिविल का सिंपल सा मतलब है कि आपने जो लोन आज तक आपने लिए, आपने गाड़ी ली, आपने गोल्ड लोन लिया, आपने होम लोन लिया, आपने बिजनेस लोन ही क्यों नहीं लिया, बिजनेस लोन लिया, तो आपने क्या वो लोन सही से चलाए, सही से नहीं चलाए। तो ये एक बेसिक जो जो रिपेमेंट हिस्ट्री है आपकी, वो होता है सिबिल। तो सिबिल में क्या है, सिबिल हर किसी का एक नंबर होता है। हर जो सिबिल.com है, हर किसी को एक नंबर देती है। भाई जिसका सिबिल जैसा अच्छा उसको उतने ही ज़्यादा नंबर देती है। तो मान लीजिए आपका सिबिल 750 या 750 से अबव है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सिबिल है वो बहुत बढ़िया है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो लोन लिया आज तक आपने बिल्कुल सही चलाए। अब बात करते हैं कि मान लो आपका सिबिल क्या 700 से कम हो जाता है। तो 700 से कम का मतलब आपके सिबिल में कहीं 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 नहीं दिक्कत है, आपको सही करवाने की जरूरत है। और अगर आप इसको सही नहीं कराओगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो दूसरा होता है आपके टर्नओवर। तो टर्नओवर का सिंपल सा मतलब जो टर्नओवर आप अपनी जीएसटी 3B पे दिखाते हैं। जीएसटी 3B का मतलब जो टर्नओवर आप बैंक को बताते हैं कि भाई मेरी ये टर्नओवर है, वो ही टर्नओवर नंबर 1 की मानी जाती है। इसके अलावा कोई भी टर्नओवर नंबर 1 की नहीं मानी जाती है। तीसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट क्या है? आपके जो बिजनेस है, बिजनेस का मिरर है। आपका मतलब जैसे हम शीशे में देखते हैं और हमें आपकी इमेज, अपनी इमेज बिल्कुल क्लियर दिखती है, वैसे ही आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके बिजनेस का मिरर समझ लो, या इमेज, उसको आईना समझ लो। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है सब कुछ बता देगी आपके बिजनेस के बारे में। मान लो आपके 10 करोड़ की टर्नओवर है और आपके जो अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ रुपए, आपके जो अकाउंट में आपके टर्नओवर 10 करोड़ है लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 8 करोड़ ही आए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपकी बैंक स्टेटमेंट क्लियरली बता रही है कि भाई आपके 2 करोड़ रुपए मार्केट में फंसे हुए हैं। या तो आपने आपने जो उधार ज्यादा दे रखा है, या तो वो उधार पुराना चल रहा है।
कहीं ना कोई दिक्कत है, बट आपका 2 करोड़ रुपए मार्केट में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, बैंक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से यूज करो, उसमें कभी कोई दिक्कत मत करो। ये 3 चीज़ों को देख के बैंक आपको लोन देता है। अब मान लो आपकी तीनों चीज़ें बढ़िया हैं, तो आपको एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक सब बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा देंगे। अब मान लो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो वहीं आ जाती है एनबीएफसीज की। तो एनबीएफसीज क्या है, थोड़ा सा महंगा रेट देती है, बट आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। और दूसरा, आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको इग्नोर कर देती हैं। अब हम बात करें कि भाई क्या पूरा इग्नोर कर देती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें चल जाती हैं। जैसे मान लो आपके 10 करोड़ की टर्नओवर है, 2 करोड़ रुपए आपने उधार दीजिए, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्टक हो गए हो, बट आपको पता है वो पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो पार्टी है वो आपकी जेन्युइन पार्टी है, पुरानी पार्टी है। तो बैंक ये चीज समझता है, या एनबीएफसी ये चीज समझता है, और आपको लोन प्रोवाइड करता है। मान लो आपकी 10 करोड़ की टर्नओवर में 2 ही करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आए हैं और 8 करोड़ रुपए आपके फंसे हुए हैं, तो ये एक दिक्कत है। और इस केस में बैंक थोड़ा सा आनाकानी करता है लोन देने में और लोन समझने में। तो कोशिश करो जो भी पेमेंट दो वो अपने अकाउंट में लो। तो अगर अपनी रिक्वायरमेंट है लोन की, तो आपको क्या करना है, आपको हमें कॉल करना है। आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे कॉल करना है। हमारी टीम आपके बिजनेस को आपको समझती है, आपको गाइड करती है कि आपको लोन लेना चाहिए, कौन से बैंक से लेना चाहिए, कौन सी एनबीएफसी से लेना चाहिए। या आप जब हमें अपनी प्रोफाइल बताते हैं कि भाई आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब कितने टाइम से कर रहे हैं, कितनी ईएमआई चल रही है, कोई बाउंसिंग तो नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ें आप जब आप हमें बताते हैं, तो हम आपको गाइड कर पाते हैं कि आपको कितना लोन मिलेगा, कितना लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि हम हमें पिछले 4 साल, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है लोन में, तो हम ओवर द कॉल ही बता देते हैं आपका लोन इतना अप्रूव हो सकता है, इतना यहाँ अप्रूव नहीं हो सकता है, या इस बैंक से हो सकता है, इस बैंक से नहीं हो सकता। तो हमारी टीम पहले ही आपको गाइड करती है कि भाई आपको लोन अगर चाहिए तो आप इस बैंक से या इस एनबीएफसी में फाइल लगाओ, आपको ईजिली लोन हो जाएगा। तो आप पैन इंडिया हमारी सर्विस अवेलेबल है। आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, किसी भी गली किसी भी ज़िले से हो, आप हमें कॉल करो, हम आपको लोन करा के देंगे। ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा आज की डेट में। तो आपको कहीं आने जाने की जरूरत भी नहीं है, डिस्बर्सल भी ऑनलाइन होगा, आपको पूरा डिस्बर्सल ऑनलाइन करा के देंगे। और आप हमारी कोई ऐसी फीस भी नहीं है कि हम आपसे कोई फीस चार्ज करते हैं। फीस के दौर में हम आपसे सिर्फ एक कप चाय, अगर कभी आप हम अगर कभी आप दिल्ली आओ तो आप हमें एक कप चाय पिला सकते हैं, दैट्स इट। हमारी कोई फीस नहीं है। जो भी हम हेल्प करते हैं वो हम जो भी हमारी फीस है वो बैंक हमें प्रोवाइड करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे, एक नए चैनल के नए बैंक के साथ आएंगे, जिसमें हम अलग बैंक के बारे में बात करेंगे। तो अगर लोन की रिक्वायरमेंट तो आप कॉल कर सकते हो ऑनलाइन दिए नंबरों पे। बहुत बहुत धन्यवाद।